हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क का ये क्लास नंबर 7 है। इसके पहले 6 क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेन वुमन चिल्ड्रेन, कहने का मतलब कि पुरुष, महिला और बच्चे पर आधारित इस टॉपिक को हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। इसमें देखिए 4 वैरायटी के कहले या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है टाइप नंबर 16, 17, 18, 19। इसके पहले के जो टाइप है वो मैं आपको पहले की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। और इसमें देखेंगे तो इनसे रिलेटेड 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 16 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे, टाइप नंबर 19। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर आपको क्वेश्चंस को टाइप करके सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। टाइप नंबर 16 का हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर मैं मान लो ये एनी वर्क है, अगर मैं मान लूं कि ये कोई एनी वर्क, कितना ले लूं? 12 ले लूं। अगर मैं ये काम 12 पुरुष से कराऊं तो 12 पुरुष जो है 12 मैन इस काम को कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं? हम लोग मान लें कि 14 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। अगर यही काम मैं किससे कराऊं? 18 मान लिया जाए, कितना कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से। मैं 18 ले रहा हूं। यहां पे मैं कितना ले लूं? 18 यहां से ले रहा हूं। अगर यही काम मैं 18 महिलाओं से यानी फीमेल से कराऊं तो ये लोग भी इसे 14 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं इसमें आपको क्या बताया? मैंने आपको इसमें ये बताया कि अगर ये कोई काम है, ये काम मैं किससे कराऊं? 12 आदमी से कराऊं तो ये लोग इसे 14 दिन में करने के लिए कहेंगे। अगर यही टोटल काम मैं किससे कराऊं? 18 महिलाओं से कराऊं तो ये लोग भी इस काम को 14 दिन में पूरा करेंगे। इतना क्लियर हुआ? आप कहेंगे हाँ सर, यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा या प्रश्न आपसे पूछा क्या जाएगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो कहेगा प्रश्न में कि 8 कुछ भी ले सकता हूं, 8, 6 मैं कुछ भी ले सकता हूं। 8 आदमी और यहां पे मैं इसका डबल कर रहा हूं। 16 यहां पे मैं दे रहा हूं, फीमेल दे रहा हूं। 16 महिलाएं मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगी? आप ये बताएं। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि अब तक मैंने आपको पूरा क्या बताया। अब तक मैंने आपको ये बताया कि अगर ये कोई काम है, ये काम मैं किससे कराऊं? 12 आदमी से कराऊं तो ये लोग इसे 14 दिन में करेंगे। अगर यही टोटल काम मैं किससे कराऊं? 18 फीमेल से कराऊं तो ये लोग इसे 14 दिन में करेंगे। तो जो प्रश्न आपसे पूछेगा, प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि अगर इस काम के अंदर मैं क्या कर दूं? 8 आदमी और 16 महिलाएं लगा दूं, यानी ये दोनों, यानी कह सकते हैं कि 8 आदमी और 16 महिलाएं साथ साथ मिलकर काम करें, तब ये काम कितने दिन में पूरा होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ये देखिए मुझे लगता है कि पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसका तरीका हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां से देखिए ये जो 12 आदमी है ना, 12 आदमी, 12 फीमेल, 18 फीमेल भी इस काम को कितने दिन में करने के लिए कह रही है? 14 दिन में करने के लिए कह रही है। कहने का मतलब है कि अगर ये 12 आदमी 14 दिन में काम करेंगे, अगर इस काम को 12 आदमी इस काम को 14 दिन में समाप्त करेंगे। अगर मैं चाह रहा हूं कि कार्य 1 दिन में समाप्त करूं, इस कार्य को मैं ये चाह रहा हूं कि कार्य 1 दिन में समाप्त हो जाए, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। वैसे 12 आदमी 14 दिन तक आएंगे। तो अगर मैं करूं क्या, सभी आदमी को 1 दिन, सभी को मिलाकर के अगर 1 दिन में कार्य करवाना हो तो सभी को ला करके इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो इतने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो यहां से मैं कार्य 1 दिन में करवा रहा हूं, कार्य 1 दिन में करवा रहा हूं। अब यहां से ये क्यों इक्वल हो गए? यहां से ये जो फीमेल है और जो मेल है ये आपस में क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि इनकी कार्य देखिए अगर इक्वल है ना, जो लोग ये कार्य करें वही लोग ये भी कार्य करें। अगर इनकी कार्य इक्वल है तो यहां से मैंने इन दोनों को क्या कर लिया? मेल फीमेल को यहां से इक्वल कर लिया मल्टीपल करने के बाद। मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां से अगर जो कट रहा है काट करके छोटा कर दीजिए। यहां से देखिए कितने से कटेगा? 6 त्रिका 18 हो गया और ये कितना हो गया? 6 दूना 12। तो यहां से जो बचेगा ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2m हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? 3 फीमेल हो जाएगा। तो मेल को यहीं पे रहने दे रहे हैं और जो फीमेल है ना, के बाद मुझे ये पता चल गया कि मेल और फीमेल की इफिशियंसी पता चल गई। जो एक आदमी एक आदमी जो है कितना काम कर रहा है? 3 काम कर। एक फीमेल बोल सकते हैं कि कितना काम करे? 2 काम करे। तो पूछा कि इनसे पूछा है ना, ये लोग मिलकर के इस काम को कितना करेंगे? जहां पे मेल है उसके स्थान पे कितना रखेंगे आप?
3 रखेंगे। जहां पे फीमेल है उसके स्थान पे कितना रखेंगे आप 2 रखेंगे। तो यहां पे रखिए, अगर मैं मेल के स्थान पे कितना रख दूं, यहां से 3 रख दूं और इसके स्थान पे कितना रख दिया जाए 56 आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा ये 56 आपको मिलेगा। हम लोग मान लें कि ये लोग इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। मैंने यहां से लिख दिया कि ये लोग ऐसा करिए, किसी एक को पकड़ करके आप क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो मैं इसी वाले को पकड़ ले रहा हूं, इस वाले को बिना काटे हुए वाला लेना आपको, जो काटने के बाद उसको नहीं ले रहा। ये 12 है और यम के स्थान पे कितना रखेंगे, आप कहेंगे सर 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 रखिए और पहले से कितना दिया गया 14 दिया गया। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 बार में कटेगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा, तो जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि सर ये 9 देगा। आप बता सकते हैं कि 8 पुरुष और 16 महिला मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 9 दिन में समाप्त कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो इसका यानी फिगर बनाने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग टाइप नंबर 16 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको ऊपर सिखा चुका हूं। अब उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 108 देखा जाए, इसके पहले के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले की क्लास में आपको करवा चुका हूं। प्रश्न को पढ़ते हैं। 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं। 9 पुरुषों और 18 महिलाओं को इसे काटने में कितने दिन लगेंगे, ये हमसे पूछा गया। तो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। देखिए, अगर क्या कहा गया, 15 पुरुष किसी खेत की फसल को 22 दिन में काट सकते हैं, या अगर वही खेत की फसल 25 महिलाओं से कराए तो ये लोग भी 22 दिन में काट सकते हैं। तो मैंने ये बताया था कि अगर फसल एक दिन में कटवानी हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, इसका ला करके आप इसमें मल्टीपल करेंगे। अगर फसल एक दिन में महिलाओं से कटवानी हो तो टोटल कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो यहां से हम लोग करते हैं 15 और पुरुष की जगह हम लोग यम लिख सकते हैं और यहां से इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे, ये कितना हो जाएगा 22 और यहां से इक्वल टू करेंगे तो 25 और इंटू 25 फीमेल हो जाएगा। यहां से ये फीमेल हो गया, फीमेल और यहां से आप लिखेंगे 22, तो ये 22 से 22 कट जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर 22 से तो 22 कट जाएगा, तो यहां से मैंने काट दिया। अब कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर 22 अगर नहीं लिखेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत कहां पे पड़ेगी आपको, जब आप टोटल वर्क निकालेंगे ना तब आपको जरूरत पड़ेगी 22 की। अगर 22 आप नहीं लिखेंगे तो अगर आप यहाँ पे ये केवल लिखना चाहते हैं, जब आप यहाँ पे टोटल वर्क लिखते हैं ना तब आप उसको 22 का ला करके मल्टीपल आपको करना होगा। अगर नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे आपको 22 का ला करके मल्टीपल करना होगा। अगर इतना ध्यान है तो फिर आपको 22 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए कितने से कट रहा है, आप कहेंगे सर 5 से कट रहा है, 5 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। तो मेल और फीमेल की हम लोग इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो मेल को यहीं पे रहने और फीमेल को हम लोग बुलाएंगे बट्टे में हो जाएगा। तो इधर से ये कितना हो जाएगा 5 हो गया और इधर से ये लाएंगे तो बट्टे कितना हो गया 3 हो गया। इतना क्लियर है। आप कहेंगे सर देखिए हमको मेल और फीमेल की इफिशियंसी पता चल गई। अब कहा क्या हमसे ये कहा गया कि 9 पुरुषों और 18 महिलाओं को इसे काटने में कितने दिन लगेंगे। तो जहां पे पुरुष है उसके स्थान पे कितना रखना है आपको 5 रखना होगा। तो अगर आप इसके स्थान पे जब 5 रखेंगे, यहां पे 5 रखेंगे और फीमेल के स्थान पे आप कितना रखेंगे, आप कहेंगे सर फीमेल के स्थान पे हम लोग 3 रखेंगे। इतना क्लियर है। अब कि अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा तो कितना मिलेगा, 9 बचे 45 हो गया और इसका गुणा इसमें करूंगा तो 18 तिहाई कितना हो जाएगा 54। 45 और 54 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 99 आपको मिलेगा। 45 54 कितना हो जाएगा 99। कह सकते हैं कि ये 99 मिलेगा। हम लोग मान ले कि ये लोग उस यानी इसे काटने में कितने दिन लेंगे, x दिन का समय लेंगे। अब यहां से देखिए ये टोटल वर्क चाहे इस वाले को पकड़िए चाहे ये टोटल वर्क इस वाले को पकड़िए, किसी एक को पकड़ना है। बिना काटे हुए वाला आपको लेना, ऐसा नहीं कि काटने वाला आपको लेना, ऐसा नहीं, बिना काटे हुए वाला आपको लेना है। अब देखेंगे यहां से तो मैं यहां पे लिख ले रहा हूं 15 लिख ले रहा हूं और यम की जगह हम लोग कितना रखेंगे, आप कहेंगे सर यम की जगह हम लोग 5 रखेंगे और इंटू कितना हो जाएगा ये 22 हो गया। अगर ध्यान से देखेंगे तो मुझे लग रहा है 11 से कट रहा है। अगर मैं 11 से काटूंगा 11 दूना 22 हो गया और 11 नंबर कितना हो गया 99। इतना क्लियर है।
अब इसके बाद कितने से कटेगा? आप कहेंगे सर देखिए 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा और 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटा है। इतना क्लियर है। अगर देखिए मैं इनका गुणा करूंगा तो 25 हो गया, 25 दूना 50 और इधर कितना है 3। अगर 3 से 50 में डिवाइड करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 50 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 3 48 होता है, भाग 16 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी? 16 बार जाएगी। 16 एक ही ऑप्शन में देखिए दिख रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो अगर आप एग्जाम में तो पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके क्या कर सकते हैं? आप आगे बढ़ सकते हैं। कितना दिन का समय लेंगे लोग? इतने दिन का ये लोग समय लेंगे। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, इस टाइप में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर टाइप हम लोग चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 109 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एएलपी में पूछा गया सीबीटी 1 में 2024 में। रेलवे का ये अब तक का सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। देखिए इसमें दिया क्या, हम लोग पढ़ते हैं। 48 पुरुष एक काम को 5 दिन में कर सकती हैं, जबकि 40 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में कर सकती हैं। तो 4 पुरुष 6 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है, ये पूछा गया। देखिए अगर कोई काम है, अगर मैं 48 पुरुष से कराऊंगा तो ये लोग 5 दिन में करेंगे। अगर वही काम 40 महिलाओं से कराए तो 9 दिन में करेंगे। तो मैंने आपको बताया मुझे करना क्या, कार्य 1 दिन में करवाना हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। इसका ला करके इसमें मल्टीपल करिए। अगर कार्य 1 दिन में करवाना तो कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। यही तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया। आप कहेंगे हाँ सर यही आपने कॉन्सेप्ट बताया, तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। 48 हो गया, 48 पुरुष किसी काम को ये लोग 5 दिन में कर रहे हैं और वही काम, जबकि कह सकते हैं कि 40 फीमेल जो है उसी काम को ये लोग 9 दिन में कर रहे हैं। अब देखिए जो लोग ये काम कर रहे हैं वही लोग ये भी काम कर रहे हैं, तो दोनों के अगर कार्य इक्वल हैं तो यहां से ये लोग क्या हो जाएंगे, इक्वल है। कार्य दोनों के क्या सेम है, जो काम यहाँ पे वही काम यहाँ पे भी, काम दोनों के सेम है, तो ये लोग आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं इसको काट दूंगा तो इसको मैं यहां से काटूंगा, कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। 8 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा? 3, और ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहां से हम लोग मेल फीमेल का रेशियो निकाल सकते हैं कि कितना आएगा। तो यहां से यम को यहीं पे रहने दे रहे हैं और जो इधर फीमेल है ना, इसको इधर बटे में लाएंगे। इधर कितना बच गया? आप कहेंगे सर इधर पूरा 3 बचा है और इधर पूरा कितना बच गया? 2 बचा है। तो ये आके इधर क्या हो जाएगा? बट्टा। यहां से हमको ये पता चल गया कि जो मेल और फीमेल की जो इफिशियंसी है इनका मान पता चल गया। अब इसके बाद हमसे पूछा क्या, 4 पुरुष 6 महिलाएं मिलकर के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो पुरुष के स्थान पे आपको कितना रखना होगा? आप कहेंगे सर पुरुष के स्थान पे हमको 3 रखना होगा, तो यहाँ पे 3 रखेंगे और फीमेल के स्थान पे कितना रखना होगा? 2 रखना होगा। देखिए इसका जब मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 3 12 हो गया और इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया? 12। 12 ये दोनों को जोड़ेंगे 24 हो गया। हम लोग मान लें कि ये लोग मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे। यहां से देखिए मैंने लिख दिया। अब इसके बाद यहां से देखिए उसी काम को ये लोग कर रहे हैं, तो मुझे करना कि यहाँ पे टोटल वर्क लिखना है। तो टोटल वर्क आपको बिना काटे वाला आपको लेना, काट के नहीं लेना, बिना काटे वाला आपको लेना है। तो यहां से 48 हो जाएगा। 48 यम के स्थान पे आप कितना रखेंगे? आप कहेंगे सर 3 रखेंगे और यहाँ पे कितना दिया गया? 5 दिया गया। देखिए अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 बार में कटेगा। इसका मल्टीपल करेंगे 15 और 15 दूना कितना हो गया? 30 हो गया। तो x का मान कितना हो जाएगा? 30 डेज। आप बता सकते हैं कि सर 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगी? 30 दिन में करेंगे। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, आप भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 110 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? देखिए मैंने 1 या 2 प्रश्न एसएससी का इंक्लूड कर लिया ताकि आपको ये भी पता चले कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसी अदर एग्जाम में आता है कि नहीं आता है रेलवे के अलावा। अगर आप देखेंगे तो रेलवे के अलावा एसएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 110 है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पुरुष एक महिला द्वारा एक काम को क्रमशः 12 दिनों और 8 दिनों में
किया जा सकता है। 6 पुरुष 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर मुझे करना है कि एक पुरुष मिलकर के ना, एक पुरुष और एक महिला द्वारा किसी काम को इतने और इतने दिन में कर सकती है, तो इतना इतना का मान पूछा गया कितना होगा। वैसे तो आप ओरल कर सकते हैं, लेकिन ओरल करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा। अगर आप दिमाग खर्च नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट ला करके इसका ला करके इसमें मल्टीपल करिए, यहां से ये 1 मैन हो जाएगा। वैसे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आप इसे बिना सॉल्व करे भी बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन होगी, थोड़ा सा दिमाग भी ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कराया। इसका ला करके इसमें मल्टीपल करें तो ये कितना हो गया 12। अब यहां से देखेंगे तो यहां से एक फीमेल लिखेंगे, 1 फीमेल, काम तो बराबर है तो यहां से क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। और यहां से एक जो फीमेल है उसी कार्य को ये लोग कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। तो यहां से लोग मेल और फीमेल की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 2 बार में कटेगा और ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो मेल और फीमेल की अगर आपको इफिशियंसी निकालना है ना, तो फीमेल को इधर लाएंगे, ये बटे में हो जाएगा, और इधर कितना हो गया, 2 हो गया, और बटा ये इधर आएगा तो बटे में हो गया, तो यहां से मैंने कर दिया। तो आपको ये पता चल गया कि जो मेल और फीमेल की इफिशियंसी आपको पता चल गई। आप कहेंगे हाँ सर इनकी इफिशियंसी पता चल गई। हमसे पूछा कि 6 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर के कितने दिन में उस काम को करेंगे। तो मैंने बताया कि जहां पे मेल है इसके स्थान पे कितना रखेंगे आप, 2 रखेंगे, और जहां पे फीमेल है ना उसके स्थान पे कितना रखेंगे आप, 3 रखेंगे। तो यहां पे आप 3 रखेंगे। इतना क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है कि इसका गुणा इसमें करेंगे, 12 मिल गया, और इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना मिल गया, 12। 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24। हम लोग मान लें कि 24 लोग उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी ये लोग मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। अब यहां से देखिए आप टोटल वर्क लिखेंगे, चाहे ये वाला पकड़िए टोटल वर्क निकालने के लिए, चाहे ये वाला पकड़िए, दोनों में से किसी को एक को पकड़ करके आप टोटल वर्क लिख सकते हैं। तो मैं इसी को पकड़ ले रहा हूं, ये 1 हो गया, और यम के स्थान पे कितना रखेंगे, आप कहेंगे सर यम के स्थान पे हम लोग कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और ये पहले से कितना दिया गया, ये 12 दिया गया। अब देखिए इसका जब मल्टीपल करेंगे, इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूना 24, और इधर भी 24 है, तो ये इससे कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर x का मान 1 आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि 6 पुरुष और 4 महिलाएं मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये लोग मिल करके कितने दिन में करेंगे, 1 दिन में करेंगे। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये भी प्रश्न पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया हो। एक प्रश्न और देखते हैं, इसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे, फिर थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, लगेगा यही तरीका रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस में थोड़ा सा देखने को आपको चेंज मिलेगा। एक प्रश्न के बाद अगला टाइप देखा जाएगा। प्रश्न नंबर 111 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2024 में। 16 महिलाएं एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकती हैं, 20 पुरुष उसी काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। 8 महिलाएं और 16 पुरुष कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे, ये पूछा गया। देखिए अगर कोई काम है उस काम को 16 महिलाओं से कराओ तो 20 दिन में करेंगे। अगर यही काम, जो काम यहाँ पे वही काम क्या कराया जाए, 20 पुरुष से कराया तो 32 दिन में पूरा करेंगे। तो हमसे ये पूछा गया कि 8 महिलाएं और 16 पुरुष मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आप ये बताइए। इसका तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ। कार्य अगर 1 दिन में करवाना तो कितने फीमेल क्या हो सकता है कि इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे, तो 20 मेल लिखेंगे, और यहां से कितने दिन में ये लोग करने के लिए कह रहे हैं, 32, यानी कि 32 दिन में ये लोग करने के लिए कह रहे हैं। तो ये 20 से 20 कट जाएगा, आप कहेंगे हाँ से 20 से 20 कट जाएगा। इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 16 दूना 32। इधर पूरा कितना बच गया, आप कहेंगे सर 16 कम 16 गए, 16 दूना 32। तो यहां से हम मेल और फीमेल की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। मेल को यहीं पे रहने दे रहे हैं और फीमेल को लाएंगे इधर करेंगे। जब इसको लाके इधर बटे में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर दिए ना, इधर बचा कितना 1, और 2 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा बटे में, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 2 है। ऐसे भी कह सकते हैं। अब ऐसे भी कह सकते हैं, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। अगर आप इधर ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं तो जो इसका मान क्या होता है, इसका मान जो होता है ना, इसका मान ये हो जाएगा, और इस वाले का जो मान हो जाएगा, इस वाले का जो मेल का मान हो जाएगा
ये हो जाएगा। आप ऐसे भी डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर आप इधर उधर नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट दे करके बता सकते हैं कि जो फीमेल का मान इधर जो बच गया ये आएगा और जो मेल का जो इधर बच गया वो मेल का मान होगा। ऐसे भी बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेल का मान 1 है, मेल का मान यहाँ से 1 आया, फीमेल का मान यहाँ से देखिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा, तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट बता सकते कि नहीं बता सकते। आप कहेंगे हाँ। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर देखिए हमको मेल और फीमेल की इफिशियंसी पता चल गई है ना, किससे पूछा है 8 महिलाएं और ले कि ये लोग मिल करके उस काम को x दिन में करेंगे। अब यहां से टोटल वर्क लिखना, चाहे इस वाले को पकड़िए चाहे इस वाले को पकड़िए, बिना काटे वाला आपको लिखना है, यानी जो काटने से पहले था वही वाला आपको लिखना है। तो यहां से आप लिखना चाहते हैं तो 16 इंटू यहाँ पे देखिए ये f है, फीमेल के स्थान पे कितना रखेंगे, आप कहेंगे सर 2 रखेंगे। 2 हो गया और कितना दिया गया 20 दिया गया। अगर मैं इसको या ऐसे देखिए 16 दूना 32, ये कितना हो गया 16 दूना 32, 32 से 32 कट गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे इस सर x बराबर ये जो आ गया 20 डेज आ गया। यही इसका आंसर आ गया। आप बता सकते हैं कि 8 महिलाएं और 16 पुरुष मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, 20 डेज में करेंगे। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं, लगेगा सब कुछ यही रहेगा लेकिन आपको क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। तरीका आपका यही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलिए टाइप नंबर 17 देखा जाए। अब देखिए टाइप नंबर में वही तरीका सब कुछ रहेगा लेकिन क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल गया, बाकी तरीका वही मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको ये चाह रहा हूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर वापस आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि अगर मैं मान लो ये कोई वर्क है, ये क्या है एनी वर्क, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये एनी वर्क में लिख दे रहा हूं। अगर ये कोई काम है, ये काम मैं किससे कराऊं तो यहां पे मैं दे रहा हूं, अगेन मैंने कर दिया। यही काम 8 आदमी और 6 फीमेल कर दे रहा हूं। 6 फीमेल, चाहे तो आप 3 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 6 फीमेल से कराऊं तो ये लोग इस काम को हम लोग मान ले रहे कि 5 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। कितने दिन में, 5 डेज में करने के लिए ये लोग कह रहे हैं। अगर मैं यही काम, अभी मैं आपको एक बार पूरा डिटेल में बताऊंगा, अगर मैं यही काम किससे कराऊं, यही काम मैं अगर 6 कह लूं, अब पुरुषों की संख्या में कम कर दे रहा हूं, 6 पुरुष से कराऊं यानी 6 आदमी से कराऊं और इसकी संख्या मैंने 2 कम कर दिया और इसकी 2 संख्या हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। कितना कर दे, 8 फीमेल कर दिया जाए। 8 फीमेल कर दे तो ये लोग भी इस काम को हम लोग ऐसा मान लें कि 5 ही दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं ये लोग, 5 ही दिन में कर रहे हैं, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। तो जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर इस कार्य के अंदर मैं क्या कर दूं, 7 पुरुष लगा दूं प्लस 7 महिलाएं लगा दूं, 7 पुरुष और 7 महिलाएं लगा दूं, तब ये लोग इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया। एक बार मैं आपको पूरा डिटेल में फिर से बता रहा हूं कि मैंने अब तक आपको क्या बताया। मैंने अब तक आपको ये बताया कि अगर ये कोई कार्य है, इस काम में मैं करूं क्या, 8 पुरुष और 6 महिलाएं, ये लोग साथ मिलकर काम करेंगे, ये दोनों मिलकर के क्या साथ काम करेंगे, 8 पुरुष और 6 महिलाएं। तो ये लोग जब साथ मिलकर काम करेंगे, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अपने मन से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं। अगर यही काम मैं किससे कराऊं, 6 आदमी और 8 फीमेल से कराऊं, तो ये लोग भी इससे 5 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। आप कहेंगे हाँ इतना तो क्लियर है। जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अगर इस कार्य के अंदर 7 आदमी और 7 महिलाएं लगा दिया जाए, तब ये लोग इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, मिलकर के आपसे यही पूछा जाएगा। मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। अब देखिए सेम पीछे वाले की तरह करेंगे। अगर ये टोटल काम मुझे एक दिन में करवाना हो ना, जैसे 8 पुरुष कितने दिन तक आएंगे, 8 पुरुष 5 दिन तक आएंगे और 6 महिलाएं भी 5 दिन तक, 6 महिलाएं 5 दिन तक आएंगी। अगर मुझे कार्य एक दिन में करवाना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। जो 8 पहले दिन 8, दूसरे दिन 8, तीसरे दिन 8, इस तरह से 5 दिन में कितने आदमी आए होंगे, आप कहेंगे सर 40 आदमी आए होंगे। तो अगर मुझे कार्य एक दिन में करवाना हो ना, तो इसका ला करके मल्टीपल करिए, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करिए, तो कार्य एक दिन में करवाना तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, 8 × 5 = 40 हो गया। इसका ला करके गुणा करेंगे तो 30 हो गया। 40 पुरुष और 30 महिलाओं की आवश्यकता होगी अगर कार्य एक दिन में करवाना हो तो हम लोग कार्य एक दिन में करवाते हैं। इसका ला करके इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 8 × 5 कितना हो गया, 40।
तो यहां से मैं 40 लिख दे रहा हूं, 40 मेल लिख दे रहा हूं। इसका ला करके मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 का 30, 30 ये फीमेल हो गया, फीमेल हो गया। अब इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। इसमें जब मल्टीपल करेंगे ना तो कितना मिलेगा, 30 मेल मिलेगा, और इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे 8 5 40, 40 क्या मिलेगा, ये फीमेल मिलेगा। अब ये देखिए क्या इन दोनों के कार्य बराबर है क्या, जो लोग ये मिलकर कार्य करें वही लोग ये लोग भी कार्य करें, कार्य दोनों के अगर इक्वल हैं तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे, इनको भी आपस में इक्वल कर देंगे। अब मेल मेल आपको एक साइड करना है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। जब इसको आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना बचेगा, ये 10 मैन हो जाएगा, और ये जाके इधर घटेगा, ये वाला जाके इसमें से घटेगा, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं तो कितना बचेगा। आप कहेंगे सर ये भी तो 10 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 10 ही आएगा। 10 मेल, और अगर ये देखिए कट जा रहा है, 10 से 10 कट जा रहा है तो यहां से 1 हो गया, यहां से भी 1 हो गया। तो मेल और फीमेल की आप यहां से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ये बटा कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसको मैंने इधर लाया और इसको लाऊंगा तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 1। यहां से हमको ये पता चल गया कि जो मेल और फीमेल की इफिशियंसी है ये पता चल गया। मेल आदमी एक दिन में एक काम कर रहा है और जो फीमेल है ये भी एक दिन में एक काम कर रहा है। अब हमसे पूछा क्या, हमसे ये कहा गया कि 7 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर के इस काम को कितना दिन में करें। तो जहां पे यम है ना इसके स्थान पे 1 रखेंगे, और जहां पे यफ है इसके स्थान पे 1 रखेंगे। देखिए जब यहां से 7 एकम कितना मिलेगा, 7 ही मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 7 14। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना मिल गया, 14। हम लोग मान ले कि 14 लोग इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। आप कहेंगे कि 14 लोग हम लोग मान ले x दिन में करेंगे, ये जो टोटल कार्य ये लोग x दिन में करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल वर्क आपको पता है कि यहाँ से देखिए ये टोटल वर्क को शो करेगा, किसको शो करेगा, टोटल वर्क को। तो जहां पे यम है ना उसके जोड़ेंगे, इसमें 1 रख के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 मिलेगा। 40 मिलेगा और 30 कितना हो गया, 70। तो मुझे ये पता चल गया कि जो टोटल वर्क है कितना हो गया, 70। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि जो 7 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे टाइप नंबर 17 में। चलिए टाइप नंबर 17 के अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं, और ये प्रश्न देखिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया एग्जाम में 2024 में, रेलवे का सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 6 पुरुष 8 महिलाएं इसी दीवार को 14 दिनों में बना सकते हैं। 2 महिलाओं और 1 पुरुष को मिलाकर के इसे बनाने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछ तरीका है। लेकिन वहां से जब टोटल वर्क निकालेंगे ना तो वहां से आपको कंफ्यूजन होगी। चाहे तो अगर आप यहां से दिन काट करके वैल्यू छोटी कर सकते, कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर टोटल वर्क निकालने में कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं यहां से काट करके नहीं बता रहा हूं। अगर काट करके बताऊंगा तो बस कैलकुलेशन थोड़ा सा हल्का होगा, लेकिन लास्ट में जब आप टोटल वर्क लिखेंगे ना तो वहां पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी रहेगी। तो इसलिए मैं आपको ये मेथड नहीं बता रहा हूँ, काट कर नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको मल्टीपल करके ही बता रहा हूँ। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा। अगर कार्य मुझे एक दिन में कराऊं तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल करिए, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करिए। तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं पीछे, अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा। आप कहेंगे सर ये 80 मेल हो गया, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 120 फीमेल हो गया। अब काम तो इक्वल है दोनों के, तो यहां से इसका ला करके मल्टीपल करें, 14 छक्का कितना हो गया, 84 आप लिखेंगे मेल। और फीमेल लिखना चाहते हैं तो 14 वाटे कितना हो जाएगा, 12। अगर कार्य एक दिन में करवाना हो तो इतने मेल और इतने फीमेल की आवश्यकता होगी। अब यहां से करना है कि आपको मेल एक साइड करना और फीमेल वाला एक साइड करना। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो कितना बचेगा। आप कहेंगे सर 4 मेल बचेगा। अब देखिए अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो इसमें से जाके घटेगा, तो आप बताएंगे सर ये कितना हो गया, 8 फीमेल हो गया। अगर यहां से ये कट रहे हैं ना तो काट करके छोटा करिए, 2 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा। तो यहां से अभी मैंने आपको बताया कि जो इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है, या ऐसे कर लीजिएगा, मेल हो गया और इधर आएगा तो बटे में क्या हो जाएगा, फीमेल हो गया। इधर से देखिए ये 2 बचा है और ये बटे में कितना आएगा तो 1 हो गया।
अब देखिए हमको मेल और फीमेल की इफिशियंसी पता चल गई। अगर मेल और फीमेल की इफिशियंसी पता चल गई तो हमसे पूछा कि 2 महिलाएं और 1 पुरुष मिलकर के इसे कितने दिन में करें। तो जहां पे फीमेल इसके स्थान पे 1 रखना होगा, अगर आप इसके स्थान पे 1 रखेंगे और मेल के स्थान पे कितना रखेंगे आप 2 रखेंगे। तो जब इसका देखिए मल्टीपल करेंगे तो 2 ही मिलेगा और इसका मल्टीपल करेंगे कितना मिलेगा आपको 2 ही मिलेगा। तो जो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इनकी जो टोटल संख्या कितनी होगी आप कहेंगे सर 4। हम लोग मान ले कि ये लोग मान ले कि उस कार्य को कितने दिन में करेंगे x दिन में करेंगे। अब यहाँ पे मुझे करना है कि टोटल वर्क लिखना है। तो जहां पे मेल है उसके स्थान पे 2 रखेंगे और जहां पे फीमेल उसके स्थान पे 1 रखेंगे। अगर आप देखिए यहाँ पे इसके साथ कितना हो गया 28, 70 दिन आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि 2 महिलाएं और 1 पुरुष मिलकर के 2 महिलाएं और 1 पुरुष मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे 70 दिन में कर लेंगे। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच करा, पहला ऑप्शन मैच करा। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है ये, रेलवे का पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए इस टाइप में, प्रश्न नंबर 113 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 6 पुरुष 8 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकती हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 1 पुरुष और 1 पुरुष अकेले कार्य करे तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे ये पूछा। अब देखिए यहाँ पे केवल किससे टोटल काम करवाना, 1 पुरुष से करवाना है। तो 1 पुरुष जो है टोटल काम को कितने दिन में करेगा यही आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेल और फीमेल की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो अगर कार्य 1 दिन में करवाना हो ना तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी और कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी, इसका ला करके गुणा करेंगे। तो यहाँ से 14 छक्का कितना हो गया आप बताएंगे सर 14 छक्का ये 84 हो गए। 84 मेल हो गया और इसमें ला करके गुणा करेंगे तो 14 वाटे कितना होता है ये 112 हो जाएगा। 112 ये फीमेल हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। ऐसे ही प्रश्न देखिए पूछा गया था, वो एएलपी में पूछा गया था और ऐसा ही प्रश्न ग्रुप डी में यह आप देख सकते हैं। अब यहां से इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी आप कहेंगे सर ये 80 मेल की आवश्यकता होगी। इसका लाकर के जाएगा आप कहेंगे सर 4 मेल बचेगा। ये जाके इधर घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 8 फीमेल हो जाएगा। अगर यहां से इसको काटेंगे तो ये 1 हो गया और यहां से 2 हो गया। तो मेल और फीमेल का रेशियो आप यानी इफिशियंसी आप निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 2/1 हो गया। हमको ये पता चल गया कि मेल और फीमेल की इफिशियंसी पता चल गई। अगर मेल और फीमेल की इफिशियंसी पता चल गई है ना तो अब हमको करना कि हमसे पूछा कि 1 पुरुष मिलकर के यानी 1 मेल टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा यही आपसे पूछा गया। तो मेल के स्थान पे कितना रखेंगे, इसके स्थान पे आपको 2 रखना होगा। तो यहां से इसका मल्टीपल करेंगे 2 ही मिलेगा। हम लोग मान लें कि 2 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेगा ये x दिन में करेगा। ऐसा हम लोग मानते हैं कि इसके स्थान पे 2 रख रहे हैं, इसकी इफिशियंसी 2 है। अब ये टोटल काम कितना हम लोग निकालते हैं तो टोटल काम यहां से हम लोग निकालेंगे। यम के स्थान पे हम लोग 2 रखेंगे तो 84 का अगर 84 दुना कितना होता है आप कहेंगे सर ये 168 होता है। 84 दुना 168 होता है और फीमेल के स्थान पे अगर आप 1 रखेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये कितना हो जाएगा 112 ही मिलेगा। अगर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिलेगा आप कहेंगे सर 280 आपको मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 280 आप लिखेंगे। इसको यहां से डिवाइड कर देंगे ना तो x का मान कितना आ जाएगा 14 दुना 28 होता है 140 डे आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि अगर टोटल काम केवल 1 पुरुष करे तो कितना दिन में करेगा 140 दिन में पूरा करेगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। प्रश्न काफी अच्छे हैं और ऐसे क्वेश्चन देखिए आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, चाहे एएलपी का सीबीटी 2 हो जो होने वाला है। प्रश्न नंबर 114 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष 1 महिलाएं समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते ये हमसे पूछा गया। और ये प्रश्न ग्रुप डी में ये भी देखिए पूछा गया। ग्रुप डी का अब तक का सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। तो मैंने आपको तरीका बताया कि इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी। अगर कार्य 1 दिन में कराना तो 40 आदमी की आवश्यकता होगी। इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16 फीमेल हो गया। यहां से इसका ला करके
इस वाले में मल्टीपल करेंगे तो 10 दूना 20। कार्य एक दिन में करना होगा तो 20 आदमियों की आवश्यकता होगी। इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 30, ये क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। अब फीमेल बचेगा 4 मेल और 14, तो 4 और 14 कटेगा। आप कहेंगे हाँ सर ये 2 हो जाएगा और 14 है ना, 2 साथ कितना हो गया, 14 फीमेल हो गया। देखिए मैंने घटा भी दिया और मैंने एक स्टेप काट भी दिया, 2 स्टेप मैंने गैप कर दिया, इसमें आप समझ जाइएगा। तो यहां से देखिए मेल और फीमेल की हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं। जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7/2। यानी हमको ये पता चल गया कि जो मेल एक दिन में इतना काम करा, फीमेल एक दिन में इतना काम करा, इनकी इफिशियंसी पता चल गई। अब देखिए हमसे ये पूछा गया कि 2 पुरुष 1 महिला मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो पुरुष के स्थान पे आप कितना रखेंगे, आप कहेंगे सर इसके स्थान पे हम लोग 7 रखेंगे और इसके स्थान पे हम लोग कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, सॉरी ये 2 रखेंगे। कितना रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे। तो यहां से आप 2 रखेंगे। क्लियर हो गया। अगर देखिए मैं इसका मल्टीपल करूंगा 14 मिलेगा और इसका मल्टीपल करूंगा 2 ही मिलेगा, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16। हम लोग मान लें कि ये लोग मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इनकी टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क चाहे इस वाले को पकड़िए चाहे इस वाले को पकड़िए, किसी एक को पकड़ करके आप टोटल वर्क लिख सकते हैं कि कितना टोटल वर्क होगा। तो मेल के स्थान पे कितना रखेंगे, आप कहेंगे सर 7 रखेंगे। तो 14 का ला करके इस 7 में मल्टीपल करेंगे तो 14 साथ कितना होता है, 168 होता है। 14 साथ कितना होता है, 168 होता है। और फीमेल के स्थान पे कितना रखेंगे, 2, तो 16 दूना कितना हो गया, 32। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि सर अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 200 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क है ना, ये 200 आपको मिल गया। अगर इसको काटेंगे यहाँ से, देखिए पॉइंट में कुछ दिया गया तो हम लोग काटते हैं डायरेक्ट। इसका ला करके इसको डिवाइड करेंगे, इसको ला करके इसको डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16 हो गया और बचा कितना, 4 इधर गया तो 16 दूना कितना हो गया, 32। और बचा कितना, 16 दूना 32, 8 बच गया ना, 8 बच गया और नीचे कितना है, 16। भाग तो जाएगा नहीं, लेकिन 1 बटा कितना हो जाएगा, 2। 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा होता है। 0.5 आप लिख सकते हैं, यही इसका आंसर है। जब 16 से डिवाइड करेंगे ना तो इतना आएगा 12.5। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 12.5। आप कहेंगे सर देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये वाला भी प्रश्न आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए इस टाइप में और भी क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। प्रश्न नंबर 115 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 6 पुरुष 8 महिलाएं उसी दीवार को 14 दिन में बना सकते हैं। एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया। सिंगल महिला से वो दीवार आपको बनवानी है, तो सिंगल महिला जो अकेली महिला उस दीवार को बनाने में कितना टाइम लगे, ये आपसे पूछना चाह रहा है। और ये देखेंगे तो ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया रेलवे का 2024 में। तरीका हम लोग सीख चुके हैं। इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 80 मेल हो जाएगा। इसमें ला करके गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 120, ये फीमेल हो जाएगा। इसका ला करके गुणा करेंगे 84 हो जाएगा, 84 मेल। और इसमें ला करके गुणा करेंगे तो 14/8 कितना होता है, 112, ये फीमेल हो गया। अब मेल और फीमेल आपको एक साइड करो, लेकिन ध्यान रहे कि टोटल काम केवल एक महिला से आपको करवाना है, यानी किससे करवाना, 1 फीमेल से आपको करवाना है। तो कितना टाइम लगेगा, यही आपसे पूछा गया। तो अगर मैं इसको इधर डिवाइड या इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 4 मेल बचेगा। और इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो कितना बचेगा, 8। तो यहाँ पे एक स्टेप लिख ही दे रहा हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट काटूंगा तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एक स्टेप लिख दे रहा हूँ। वैसे जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। इसको यहां से देखिए, अब ये 2 बार में कटा और ये 1 बार में, तो मेल और फीमेल की आप यहां से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। वैसे ये लाइन की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख सकता था, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ये वाली लाइन बढ़ा दिया। जरूरत नहीं थी, बढ़ा दिया। लेकिन अब यहां से देखिए, अब हमसे पूछा क्या, एक फीमेल से करवाना, तो फीमेल की जो इफिशियंसी कितना, आप कहेंगे सर 1 है। तो यहाँ इसके स्थान पे आप कितना रखेंगे, आप 1 रखेंगे। तो 1 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। हम लोग मान ले ये 1 आप लिख सकते हैं, ये 1 लिख सकते हैं, 1 हो जाएगा। हम लोग मान ले ये जो है उसका एक महिला जो उस कार्य को कितने दिन में करेगी, x दिन में करेगी। अब यहाँ से टोटल वर्क मुझे निकालना है। तो देखिए
मेल के स्थान पे 2 रखेंगे, 80 दूना कितना हो गया 160 हो गया, 160 आपको मिला। और इसके स्थान पे 1 रखेंगे तो ये 120 है, 160 और 120 जोड़ेंगे तो 280 आपको मिलेगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा 280 दिन। आप बता सकते हैं कि अगर अकेली एक महिला उस दीवार को बनाएगी तो कितना समय लेगी, ये 280 दिन का ये टाइम लेगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, डी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 116 देखा जाए। ये भी प्रश्न देखेंगे तो उसी टाइप का मुझे दिख रहा है और इसमें पूछा है कि उसी दीवार को 20 आदमियों को बनाने में कितना समय लगेगा, ये पूछा। ये प्रश्न देखेंगे तो पिछला वाला जो प्रश्न मैंने आपको सॉल्व कराया, यहाँ पे क्या पूछा था, एक फीमेल, यानी पूछा था कि एक फीमेल उस दीवार को बनाने में कितना समय लेगा। और निचले वाले प्रश्न में यहाँ पे क्या करेंगे आप, 20 मेल से पूछा गया, 20 आदमियों से पूछा गया, तो 20 आप लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, 20 आप लिखेंगे। यहां से क्या लिखेंगे आप, 20 मेल लिखेंगे। अब देखिए मेल 20 मेल का मान जो भी आएगा इसमें रख करके फिर इसका गुणा करके फिर आप यहां से लिखेंगे। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल मैंने आपको लास्ट में हिंट दे दिया कि आपको करना क्या है। इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है, खुद से आप इसको ट्राई करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 117 देखा जाए। देखिए इस प्रश्न को भी क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे। सेम प्रश्न दिख रहा है, इस बार 10 आदमी और 20 लड़के द्वारा उसी कार्य को कितने दिन में करना होगा, आपको यही बताना। इस तरह के हम लोग पीछे कई प्रश्न सॉल्व कर चुके, मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था और कई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। और ये प्रश्न देखिए ALP में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, मुझे लगता है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं रहने दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे मैं आपको कई क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं, इसलिए मैं रहने दे रहा हूं, नहीं तो मैं इस प्रश्न को भी आपको सॉल्व करके दिखाता। अगला प्रश्न देखा जाए, क्या प्रश्न है इसमें, 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। 6 पुरुष 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकते हैं। इससे एक पुरुष द्वारा अकेले बनाने की तुलना में, कंपैरिजन में, एक महिला को अकेले बनाने में कितने दिन अधिक लगेंगे, ये पूछा गया। क्वेश्चन तो लगभग वही है, लेकिन लास्ट में इसने सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया। बाकी अगर आप देखेंगे तो रेलवे यही वैल्यू बार बार दे रहा, यही वैल्यू बार बार दे रहा। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया होगा सारे में लगभग यही वैल्यू रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि रेलवे एक जैसा क्वेश्चन बार बार क्या करता है, वो रिपीट भी करता रहता है। इसका मतलब यही बनता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में थोड़ा सा सेंटेंस चेंज कर दिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 80 मेल हो जाएगा। अगर एक दिन में पुरुष महिलाओं की जरूरत पड़ेगी, कितनी महिलाओं की, 120 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए कार्य अगर इक्वल है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बराबर कर ले रहा हूँ। यहां से गुणा करूंगा तो 14 छक्का कितना हो गया, 84 मेल हो गया। और यहां से इसका ला करके गुणा करूंगा तो 14 वाटे कितना हो गया, 112 ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। अब इसके बाद करना क्या, आपको मेल और फीमेल एक एक साइड करना है। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो 4 क्या बचेगा, 4 मेल बचेगा। और इसको जो है इस वाले को इधर ट्रांसफर करूंगा तो कितना बचेगा, 8 फीमेल बचेगा। यहां से देखिए कटेगा, ये 1 बार में कटेगा और ये कितनी बार में 2 कटेगा। तो यहां से आप मेल और फीमेल का रेशियो आप निकाल सकते हैं कि जो इनकी इफिशियंसी है ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा। यानी कि मेल का रेशियो यानी इफिशियंसी 2 है और फीमेल का आप मान सकते हैं कि 1 है। अब हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा कि एक पुरुष द्वारा अकेले मतलब जो कार्य कर रहा है उसकी तुलना में एक महिला जब कार्य करेगी तो कितना समय लगेगा। मुझे किसी एक का टाइम निकाल करके अगर हम लोग फीमेल, देखिए इसकी इफिशियंसी क्या, जो मेल की इफिशियंसी क्या फीमेल से ज्यादा है। अगर देखिए यहां से हम लोग किसी एक की इफिशियंसी निकाल करके, जैसे कहने का मतलब कि मेल को जितना भी समय लगेगा उसका 2 गुना समय किसको लगेगा, फीमेल को लगेगा, क्योंकि जो मेल की इफिशियंसी क्या फीमेल से ज्यादा है। मैं आपको करके ही दिखा रहा हूं, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। यहां से अगर आप देखेंगे तो पहले हम लोग निकालते हैं कि मेल के द्वारा लगा टाइम, ठीक है। आदमी के द्वारा कितना समय लगे, हम लोग पहले ये निकालते हैं। अगर पहले आप ये निकालेंगे तो एक आदमी के कंपैरिजन कर रहा है तो यम के स्थान पे हम लोग
यम के स्थान पे कितना रखेंगे, आप कहेंगे सर 2 रखेंगे। अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे, इसका 1 है ना, तो गुणा करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, तो यहाँ से आप लिखेंगे 2, हम लोग मान लें कि एक पुरुष टोटल काम को कितने दिन में करेगा, ये x दिन में करेगा, और पुरुष के स्थान पे 2 आपको रखना है। यहाँ से देखिए मैंने लिखा भी 2 आपको रखना होगा। इतना क्लियर है। अब हम लोग टोटल वर्क यहाँ से निकालते हैं, तो पुरुष के स्थान पे 2 रखेंगे और फीमेल के स्थान पे 1 रखेंगे, ये 120 ही मिलेगा, और इसका गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 80 दूना 160, 160 और 120 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 280 आपको मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 140 आपको मिलेगा। देखिए अगर किसी कार्य को करने में पुरुष को कितना दिन लग रहा है, 140 दिन का समय लग रहा है, तो जो फीमेल को कितना समय लगेगा, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर इसको, क्योंकि इसकी इफिशियंसी से ज्यादा है ना, 2 गुना है, अगर इसको इतना दिन लग रहा है तो फीमेल को कितना लगेगा, इससे इसका 2 गुना समय लगेगा, आप बता सकते हैं। वैसे जो फीमेल है, फीमेल को कितना समय लगेगा, 280 दिन का समय लगेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 140 आएगा। लेकिन ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई, तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूं। अब यहां से आप लिखेंगे फीमेल द्वारा, फीमेल, ठीक है, फीमेल के द्वारा लगा टाइम, फीमेल के द्वारा कितना टाइम लगा, अब हम लोग निकालते हैं। तो यहां से फीमेल की एफिशिएंसी कितना, आप कहेंगे सर फीमेल की एफिशिएंसी 1 है। अगर यहां से 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, यहां से आप लिखेंगे 1 × x। हम लोग मान लें कि एक फीमेल जो है टोटल काम को x दिन में करेगी, और टोटल काम मुझे पता है कितना पता चल गया, 280 पता चला है ना, तो 280 अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। यहां से x बराबर कितना आ गया, 280 आप लिखेंगे। यानी हमको ये पता चल गया कि अगर किसी कार्य को करने में पुरुष कितने दिन का समय ले रहा है, 140 दिन का समय ले रहा है, और एक महिला जो उसी कार्य को करने में कितने दिन का समय ले रहा है, 280 दिन का समय ले रही है। तो पूछा कि हमसे ये पूछा गया कि एक पुरुष द्वारा अकेले बनाने की तुलना में एक महिला द्वारा अकेले बनाने की तुलना में कितना दिन अधिक लगेगा। तो यहां से महिला को कितना दिन अधिक लगेगा, पुरुष को इतना दिन लग रहा है तो महिला को कितना दिन लगेगा, इतना, यानी कितना दिन अधिक लग रहा है, 140 दिन का अधिक, क्योंकि इसका ये डबल है, इसका ये क्या है, डबल है। यहां पे देखिए मैंने आपको करके दिखा दिया, क्योंकि मैंने जब देखा, मैंने सिर्फ यहीं से देखकर बता दिया। जैसे 1 का मान आया है ना, तो अगर इसको इतना दिन लग रहा तो इसको कितना दिन लगेगा, डबल समय लगेगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 140। मैंने इसको निकाल करके सिर्फ इस पर टिक लगा दिया तो मेरा आंसर आ गया था। लेकिन ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई, तो मैंने यहाँ पे 2 स्टेप बढ़ा दिया ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि इसका मान जो भी आएगा, इसको जितना भी समय लगेगा, इसकी इफिशियंसी फीमेल से ज्यादा है ना, तो इसको जितना भी समय लगेगा, इसका डबल टाइम किसको लगेगा, फीमेल को लगेगा। अगर इसे इतना दिन लग रहा है तो फीमेल को कितना लगेगा, इसका डबल टाइम लगेगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मिल जाएगा, 140 दिन का मिलेगा। अब मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, मुझे लगता है कि आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं। ये इस टाइप का लास्ट प्रश्न था, अब हम लोग टाइप चेंज करने जा रहे हैं। चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 18। अब देखेंगे यहां से तो आपको रेशियो पूछा गया, यानी पुरुष और महिला के बीच के इफिशियंसी का आपको रेशियो बताना। ये तो प्रश्न आसान हो गया, और मेरे लिए केवल आपको इफिशियंसी यानी क्षमता का रेशियो आपको बताना। ये प्रश्न और आसान है, यानी ये वाला टाइप देखेंगे तो और आसान है, ग्रुप डी में पूछा गया। पहले देखिए दिया क्या है कि 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की आपसे पूछा गया कार्य क्षमता का अनुपात पूछा गया, कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर कार्य 1 दिन में कराऊं तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। देखिए हमसे अगर इफिशियंसी पूछा है ना, तो अब हम लोग डायरेक्ट यहां से काट सकते हैं, हमको टोटल वर्क निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जब टोटल वर्क निकालने की जरूरत पड़ती थी तब हम लोग इसका इसमें मल्टीपल करते थे, इसका इसमें मल्टीपल करते थे। यहाँ पे मुझे टोटल वर्क निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका जो दिन दिया गया 15 और इस वाले का जो दिन दिया गया 15, अब हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे टोटल वर्क निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काट सकते हैं। अगर जरूरत पड़ती टोटल वर्क की तो हम लोग काटते नहीं, हम लोग फिर मल्टीपल करके ही करते हैं। अब देखिए यहां से अगर ये भी कट रहा है तो काटिए, यहां से जब काटेंगे तो 4 से कटेगा ना, तो 4 से काटेंगे तो 4 पचे कितना हो गया, 4 पचे 5 हो गया, और इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 4 मेल। यहां से मेल और किसका पूछा गया, पुरुष और महिला, तो यहाँ पे इसको इधर लाएंगे
इस वाले को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और ये बटे एफ। इसको इधर लाएंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 4। जो 5 बटे 4 लिखा है ना, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 रेशियो कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। आगे मैं आपको रेशियो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे और आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ही जानिए, अगर कोई भी चीज बटे के फॉर्म में लिखी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई भी चीज रेशियो के फॉर्म में लिखा है ना, तो पुनः आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 120 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक कार्य जिसे 20 महिलाएं 16 दिनों में कर सकती हैं, उसे 16 पुरुष द्वारा 15 दिनों में पूर्ण किया जाता है, तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का आपसे अनुपात पूछा। अगर देखिए इन दोनों को देखिए और इन दोनों को देखिए, कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, जैसे 16 से 16 कट जाएगा, लेकिन मैं एक स्टेप लिख दे रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह से कोई कंफ्यूजन ना हो। वैसे तो मैं डायरेक्ट काट सकता था, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते। यहां से जो हम लोग 16 काटेंगे ना, ये वाला 16 हम लोग चाहे तो यहां से भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग काट सकते थे, लेकिन मैं यहां पे लिख कर काट रहा हूं। इसके बाद देखिए कितने से कटेगा, आप कहेंगे सर 5 से, 5 3 15 हो गया, और 5 को कितना हो गया, 20। तो मेल क्या पूछा गया, मेल और फीमेल का पूछा ना, तो इसको यहीं पर रहने दीजिए, मेल हो जाएगा और इधर आ जाएगा बट्टे में हो जाएगा, तो मेल और ये एफ हो जाएगा, मेल फीमेल हो गया। आप कहेंगे हाँ, और ये यहीं पे 4 है, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बटे 3 हो जाएगा। मैंने इसको इधर लाया और 3 को इधर लाएंगे तो 4 बटे 3 मिलेगा। अगर कहीं पे 4 बटे 3 लिखा है ना, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 रेशियो कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर, 4:3। टी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 121 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि 12 पुरुष 6 लड़के किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, 4 पुरुष 14 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, एक आदमी एक लड़के की क्षमता का अनुपात पूछा गया, कितना होगा, आप ये बताइए। अगर देखिए मुझे कार्य 1 दिन में कराना, तो इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे, इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। ये तो प्रश्न मेरे लिए आसान है, बस मुझे कार्य क्षमता का रेशियो निकालना। जो पहले के क्वेश्चन लोग सॉल्व करते थे, इफिशियंसी के अलावा भी एक स्टेप करना था, लेकिन ये जो है इफिशियंसी निकाल करके बस छोड़ देना आपको। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 12 चौको सर ये 48 मेल हो गया। इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 क्या हो जाएगा, ये बॉय हो गया। क्लियर इतना। अब इसके बाद देखेंगे तो यहां पे देखिए 8 दिन में इसका ला करके गुणा करेंगे, 8 चौको कितना हो गया, 32 मेल हो गया, और इसका ला करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 14 8 कितना होता है, 112। 14 8 कितना हो जाएगा, 112 आप लिखेंगे, 112 आप यहां से लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, ये बॉय हो जाएगा। मेल आपको एक साइड करना, इसका ला करके इसको घटाएंगे तो ये कितना देगा, ये 16 मैन देगा, और इसको ला करके इधर घटाएंगे तो ये कितना देगा, आप कहेंगे अगर इसको घटाएंगे तो ये 88 बॉय देगा। क्लियर ना। देखिए कितने से कट रहा है, आप कहेंगे कि सर अगर इसको काटेंगे ना तो 4 से कट रहा है या 8 से भी कट रहा है, 8 से काटिए, ये 11 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, तो यहां से आप निकाल सकते हैं मेल और बॉय की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ये इधर कितना बचे, 11, और 2 ला करके इधर कटेंगे तो 11/2। 11/2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 11:2 भी बोल सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर है। यहाँ पे मैं बार बार नहीं लिखूंगा, वैसे लिख दे रहा हूं, लेकिन जरूरत तो नहीं है। अगर आप एग्जाम में जैसे 11/2 आपने देखा, इस पर टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए। अब अगला टाइप हम लोग चेंज करते हैं, टाइप नंबर 19 देखा जाए। टाइप नंबर 19 देखा जाए, और ये लास्ट टाइप है, मेन वुमन और बॉय से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, ये इसका लास्ट टाइप है। अगर देखेंगे तो इस प्रश्न में दिया क्या है, 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष और क्या कहा गया, 16 महिलाएं मिलकर के इससे दुगने कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, आपसे ये पूछ, यानी दुगना कार्य आपको करवाना है। कितना कार्य करवाना है, दुगना कार्य। तो पहले जो भी टोटल वर्क होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, डबल कर लेंगे। सेम पीछे वाले की तरह लगाना, आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अगर कार्य मुझे 1 दिन में कराना, अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई काम है, अगर ये कोई काम है, ये काम
6 पुरुष से कराऊं तो 20 दिन में करेंगे, अगर यही काम 12 महिलाओं से कराऊं तो ये लोग 20 दिन में करेंगे। तो मुझे कार्य 1 दिन में करवाना हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 6 इंटू कितना बोलेंगे, 6 यहां से लिखेंगे, 6 मेल हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और इक्वल टू इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 12 फीमेल आप लिखेंगे और इंटू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। वैसे यहां से तो मैं चाहता तो 20 नहीं लिखता, डायरेक्ट यहां से लिख सकता था, इनकी इफिशियंसी निकाल सकता था, लेकिन जब हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे तो वहां पे आपको कंफ्यूजन होगी, अलग से आपको जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं ये स्टेप बार बार लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। 20 से देखिए 20 कट जाएगा, आप यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा, इसको काटेंगे ये 2 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा। तो मेल और फीमेल की आप यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। फीमेल इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 2 है और बटा कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से मेल और फीमेल की इफिशियंसी कितना आ गई, आप कहेंगे सर इतना आ गई। अब हमसे ये कहा गया कि 8 पुरुष 16 महिलाएं मिलकर के उस काम को कितना दिन में करेंगे। ये क्या दिया गया आपको, फीमेल दिया गया है ना। तो यहाँ से मेल के स्थान पे कितना रखेंगे, आप कहेंगे सर मेल के स्थान पे 2 रखेंगे हम लोग, और जो फीमेल है ना इसके स्थान पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 रख के गुणा करेंगे, कोई फर्क होगा नहीं, और ये गुणा करेंगे 16 हो गया, 16 तो कितना हो गया, 32। हम लोग मान ले कि 32 लोग उस कार्य को x दिन में करेंगे, लेकिन कार्य को दोगुना करवाना। पहले हम लोग ये पता करें कि टोटल वर्क कितना है। जब टोटल वर्क निकालेंगे तो मैंने बताया था चाहे इस वाले को पकड़िए चाहे इस वाले को पकड़ करके आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। जो भी टोटल वर्क आएगा उसका डबल आपको करना है। यहां से देखिए यम के स्थान पे कितना रखेंगे, आप 2 रखेंगे। तो यहां से जब गुणा करेंगे 6 दूना 12 हो गया और 12 दूना 24, कह सकते कितना मिलेगा, या ऐसे मैं कर दे रहा हूं 6 हो गया, और यहाँ पे यम के स्थान पे कितना रखेंगे, आप 2 रखेंगे, और ये कितना हो गया, 20। ये तो टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क आ गया, लेकिन कहा क्या, दोगुने कार्य को, ये जो भी कार्य इसका क्या करेंगे, आप डबल करेंगे। इसका डबल कर लेंगे तो अब देखिए ये दोगुना कार्य आपको पता चल गया। इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर ये 16 बार में कटेगा। अब यहां से देखेंगे कुछ तो कट नहीं रहा। अगर यहां से अगर आप काटना चाहते हैं तो कितने से कटेगा, 2 से ही काटते हैं या 4 से काटते हैं। 4 5 20 हो गया और 4 चौको 16 हो गया। देखिए यहां से जब काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 बचा ना, 2 को इसको काटेंगे फिर कितनी बार में, 3 बार में। तो इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। आप बता सकते हैं कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं उससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगी, 15 दिन में समाप्त करेंगे। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 123 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीनों में कर सकते हों, 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य, इस बार करना क्या, आपको उस कार्य का आधा कार्य आपको करवाना। कार्य कितने समय में कर सकते, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या, यहां से जो मेल फीमेल और बॉय की इफिशियंसी हम लोग निकालते हैं, इनके बीच का रेशो निकालते हैं या इनकी इफिशियंसी हम लोग निकालते हैं। अगर आप यहां से इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो इसका ला करके आप इसमें मल्टीपल करेंगे, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते सारे में अगर मल्टीपल करेंगे तो फिर लास्ट में कट जाएगा। एक मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि बिना मल्टीपल करे भी आप कैसे करेंगे, अब मैं आपको वो बता दे रहा हूं। वैसे तो मैंने आपको सारे प्रश्न में आपको कहा था कि मल्टीपल कर करके करिएगा ताकि टोटल वर्क निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर देखिए 7 इसमें भी लिखेंगे, 7 इसमें भी लिखेंगे, 7 इसमें भी लिखेंगे तो सारे में से 7 कट जाएगा, तो 7 लिखने की जरूरत नहीं है। लिख सकते हैं, मैंने अब तक आपको सारे प्रश्न बताए लिख करके। एक प्रश्न में ये चाह रहा हूं कि बिना लिख करके आपको बता दूं। अगर आपको टोटल वर्क निकालना हो तो फिर क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा बिना लिखे वाली। तो यहां से अगर आप इनके बीच की एफिशिएंसी निकालेंगे ना, देखिए अगर यहां से क्या करेंगे, अगर देखिए ये इससे कटा, इससे कटा, इस कट, ये सब ये क्या, या का मतलब क्या होता है, बराबर। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो कह सकते हैं ये कट जाएंगे, सारे के 0 0 कट जाएंगे। आप यहां से सारे के 0 0 कट जाएंगे, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मेल हो जाएगा और इधर यहां पे कितना बचेगा, 2 फीमेल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 बॉय लिख सकते हैं। इतना आप यहां से लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए या का मतलब यहां से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से जब देखिए अगर सारे आपस में इक्वल है ना, तो सारे में 0 0 है या सभी 10 से कटे, तो मैंने 10 से सभी को काट दिया।
इतना क्लियर है? आपको यहाँ से इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मुझे करना है क्या, मैन कह सकते हैं, मेल हो गया, फीमेल हो गया और बॉय के बीच में एफिशिएंसी निकालना है। तो यहाँ से आप लिखिए मेल हो गया, फीमेल हो गया और ये बॉय। देखिए जिसके सामने अगर आपको मेल के स्थान पे लिखना होगा ना, मेल के स्थान पे लिखना होगा, इस वाले को छोड़ करके बाकी इन दोनों का गुणा करके आपको लिखना होगा। जब इन दोनों का आप गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करके इसके स्थान पे आपको लिखना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया। इसके स्थान पे लिखना है तो इसको छोड़ करके इसको ढक लीजिए, इन दोनों का गुणा करके आप लिखेंगे कितना मिलेगा, ये 4 मिलेगा। इसके स्थान पे लिखना है ना, तो इस वाले को छोड़ दीजिए या इसको ढक लीजिए, इन दोनों का गुणा करके आप लिखिए कितना मिलेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे 2 मिलेगा। अगर इनके बीच में रेशियो लगाएंगे तो ये देखिए कटेंगे, कितना हो जाएगा, 4 2 1 हो जाएगा, ये रेशियो मिलेगा। तो ये रेशियो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूं, क्या मिलेगा, 4 2 रेशियो और ये कितना हो जाएगा, 1। आप चाहे तो इसका मान आप रेशियो मेथड से भी निकाल सकते थे, लेकिन वो एक तरीका और है, लेकिन वो नहीं बता रहा हूं, यही बता रहा हूं, ये आपके लिए आसान पड़ेगा। जिसका अगर इसके स्थान पे लिखना है, इसको ढक करके इन दोनों का गुणा करके लिखेंगे, 8 हो गया। इसके स्थान पे लिखना है, इसको ढक करके इन दोनों का गुणा करके इतना 4 आ गया, 4 एकम कितना मिलेगा, 4। इसके स्थान पे लिखना है, इसको छोड़ करके इन दोनों का गुणा करेंगे 2। अगर ये कट रहे तो काट करके आप रेशियो लगा सकते हैं। क्लियर है इतना? आपको यहाँ से इतना क्लियर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे, अब हमसे ये कहा गया कि 5 पुरुष 5 स्त्रियां 5 बच्चे मिलकर के उस काम को कितने दिन में करें। तो जहां पे पुरुष है ना, इसके स्थान पे आप कितना रखेंगे, आप कहेंगे सर इसके स्थान पे मुझे 4 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा। और स्त्री के स्थान पे कितना रखने का पड़ेगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे मुझे 2 रखना पड़ेगा। और बच्चे के स्थान पे कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। यहां से देखेंगे तो यहां से अगर कार्य अगर इनसे करवाना है ना, तो इनकी संख्या देखिए कितनी, 5 को 20 हो गया, और यहां से करेंगे 10 हो गया, 20 10 30 हो गया, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 ही मिलेगा। तो इनकी संख्या कह सकते हैं, ये कितना हो गया, 35। हम लोग मान लें कि ये लोग उस कार्य को x दिन में करेंगे। अब हमको टोटल वर्क निकालने की जरूरत है कि टोटल वर्क कैसे आएगा। मैंने आपको बताया था कि एक हम लोग बिना मल्टीपल किए हुए हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखिए मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। आपको करना है कि चाहे इसमें से इस वाले को पकड़िए, चाहे इस वाले को पकड़िए, चाहे इस वाले को पकड़िए, किसी एक को पकड़ना है। तो यहां से मैं पहले वाले को ही पकड़ ले रहा हूं। अगर इसका ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये मुझे टोटल वर्क पता चल जाएगा। कहने के बाद इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना, 10 मेल बोल सकते हैं, 10 मेल बोल सकते हैं। और मेल के स्थान पे कितना रख सकते हैं, आप कहेंगे सर मेल के स्थान पे हम लोग 4 रख सकते हैं, इंटू कितना हो जाएगा 4। और इसका ला करके जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये इंटू कितना हो गया, 7। अब ये देखिए टोटल वर्क निकालने का ऐसा तरीका है। मैंने एक ये सोचा कि आपको इसका बिना मल्टीपल किए हुए बताऊं कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। ऐसे भी आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अब ये टोटल वर्क पता चल गया है, लेकिन कहा गया उस कार्य का आधा कहा गया। ये जो भी कार्य, इसका आधा कार्य ही आपको करवाना है। तो आधा का मतलब 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 5 बार में कटेगा। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, 5 से 35, 35 से 35 कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 4 माह आ जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि 5 पुरुष 5 स्त्रियां 5 बच्चे मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, 4 माह में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 124 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुष के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, आपसे ये पूछा गया। प्रश्न एक बार पढ़ के फिर से सुना दो, क्योंकि प्रश्न काफी अच्छा दिख रहा है मुझे। एक पुरुष एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में, यानी एक पुरुष किसी काम को 8 दिन में करेगा और एक महिला उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी, यही आपसे पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर मुझे लिखना होगा तो यहां से हम लोग लिखते हैं। यहां से अगर आप लिखेंगे 1 क्या हो जाएगा, ये मेल हो गया। इसका ला करके हम लोग इसमें गुणा करेंगे और इसका ला करके महिला वाले में गुणा करेंगे, तो इंटू कितना हो गया, 8 बताएंगे। कार्य इक्वल है तो यहां से मैंने कार्य कर लिया। कार्य दोनों के इक्वल है, इतना कंफर्म है ना। एक पुरुष या एक महिला एक कार्य का मतलब क्या हो गया, कार्य इक्वल सेम काम में दिया गया। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, ये कितना 1 फीमेल है ना,
और इसका ला करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 12। अगर देखिए ये कट रहे तो काट करके छोटा करिए, कितना हो जाएगा 4 3 12 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 फीमेल आप लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ से मैं इसको यहाँ से जो इनकी इफिशियंसी का रेशियो नहीं निकाल रहा हूँ, इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। अगर ऐसे ही रहने दूंगा तो कैलकुलेशन मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं है, बस आसान हो जाएगा, बस इतना समझिए। अब देखिए हमसे कहा गया 2 पुरुष हो गए और फिर क्या कहा गया कितनी महिलाएं पूछा गया। तो हम लोग मान लें कि कितनी महिलाएं एक्स फीमेल हम लोग मान लें कि एक्स फीमेल। 2 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं जुड़नी चाहिए, एक्स फीमेल जुड़नी चाहिए, ताकि ये लोग उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर ले, 2 दिन में। तो जहां पे पुरुष है, अगर ये 2 पुरुष है तो 2 पुरुष बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग 3 फीमेल लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या इस पूरे के स्थान पे मैं 3 फीमेल लिख सकता हूँ क्या? आप कहेंगे हाँ सर 3 फीमेल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे 3 फीमेल हो गया और यहाँ से जो हम लोगों ने माना कितनी महिलाएं, एक्स फीमेल माना। अगर ये भी महिला है और ये भी महिला है, दोनों ही महिलाएं हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो 3 फीमेल हो जाएगा प्लस ये एक्स फीमेल, और ये लोग मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में, इस कार्य को कितने दिन में करें ये लोग 2 दिन में ये लोग करें। इस बार देखिए टाइम दे दिया गया कितने दिन में करें, 2 दिन में ये ना है। यहां से अगर आप लिखना चाहते हैं, मैंने देखिए सभी को फीमेल में कन्वर्ट किया, सभी को मैंने क्या लिया, फीमेल में भी लिया है। तो अगर मैं यहां से सभी को मैंने फीमेल लिया है तो मुझे करना क्या होगा, फीमेल वाला ही लेना होगा, फीमेल वाला ही लेना होगा। आप चाहे तो लिख सकते हैं फीमेल वाला ही लेना होगा। क्यों लेना होगा, मैं सेंटेंस बोल दे रहा हूं क्यों लेना होगा, क्योंकि देखिए मैंने सभी को फीमेल में कन्वर्ट कर लिया, यानी जो पुरुष है इसको मैंने फीमेल में कन्वर्ट कर लिया। अगर मैंने सभी को फीमेल में कन्वर्ट कर लिया तो हम लोग जो फीमेल वर्क कर रहे हैं इनका ये वाला लेंगे, फीमेल वाला लेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर आप लिखना चाहते तो ये कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे 1 हो जाएगा, ये फीमेल हो गया, 1 फीमेल, और ये कितना दिया गया, आप कहेंगे सर ये 12 दिया गया। इतना क्लियर है। अगर देखिए मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो ये 6 बार में कटेगा और इसका ला करके गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 6 फीमेल मिलेगा। और ये तो हट गया, ब्रैकेट हट गया, इधर 3 फीमेल है और इधर कितना है 6 फीमेल है। 3 फीमेल आके इधर घटेगा, जब 3 फीमेल इधर आके घटेगा 6 फीमेल से तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 3f बचेगा। और इधर ये कितना बच गया, x, और ये f बच गया। देखिए f से f कट गया, यानी f से f मैंने काट दिया, तो x का मान कितना आ गया, आप कहेंगे कि सर x का जो मान आ गया ना ये 3 आ गया। आप बता सकते हैं कि कितनी यानी 2 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं जुड़नी चाहिए, 3 महिलाएं जुड़नी चाहिए। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर है। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। इस प्रश्न को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा, और ये प्रश्न एग्जाम का प्रश्न है, 2021 में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया, बस अब रहने दे रहे हैं। इस प्रश्न को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा, ताकि दोबारा आपको पूरी तरह से क्लियरिटी मिल जाए कि इसमें मैंने क्या क्या बताया और मैं इसमें क्या बताना चाह रहा था, क्या क्या मैंने बताया। एक बार जरूर से इसको रिपीट करके आपको देखना होगा।